आज की हमारी कहानी है चूचू चिड़िया, पारो चिड़िया, तोता और कालू कौए की कहानी। एक चिड़िया थी जिसका नाम पारो था। वह अपनी तारीफ खुद ही किया करती थी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ। इस जंगल में कोई भी पक्षी मेरे जैसा नहीं है। मैं सबसे सुंदर हूँ। पारो है नाम मेरा, पारो। पारो खूबसूरत तो थी ही साथ वह बहुत घमंडी भी थी और अपनी तारीफ वह खुद ही किया करती थी। उसे दूसरों से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो किसी कामकाज में भी ध्यान नहीं लगाती थी। वह हर समय अपने साज श्रृंगार में ही लगी रहती थी। फिर वहाँ चूचू चिड़िया आ गई। पारो बोली, आ गई चुड़ैल काली कलूटी। चूचू बोली, पारो हम घास लेने जा रहे हैं। कालू कौआ भी और तोता भी हमारे साथ जा रहे हैं। पूरब से संदेशा आया है कि मानसून आने वाले हैं, तो सोचा अपने घोंसलों की मरम्मत भी कर लें। क्या तुम चलोगी हमारे साथ? पारो बोली, मुझे पता है घास कहाँ मिलती है और तुम्हारे साथ जाना मेरी शान नहीं है। काली चुड़ैल, जाओ यहाँ से, अपना काम करो। मैं अपना अच्छा बुरा खुद जानती हूँ। पारो थी तो चूचू की पड़ोसन, पर कभी भी उसे प्यार से बात नहीं करती थी। वो ये सोचती थी कि वह जितनी सुंदर है, उसकी दोस्त भी उतनी ही सुंदर पक्षियों से होनी चाहिए। इस कारण से उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अपने दोस्त भी नहीं बनाती थी, वह अकेली ही थी। और वह दोस्ती करती भी तो कैसे, वह अपने से सुंदर किसी को समझती ही नहीं थी। इस पर चूचू बोली, पारो तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। कम से कम इतना बुरा भला तो मत बोलो। तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ। इतना बुरा भला बोलकर तुम मेरी बेइज्जती करती हो। चूचू वहाँ से चली जाती है। फिर वह वहाँ से कालू के पास जाती है। कालू बोला, आ गई, क्या कहा पारो ने? चूचू बोली, क्या कहती, अपने साज श्रृंगार में लगी हुई थी। बोली, तुम जाओ, मैं खुद ही ले आऊँगी अपने आप। इस पर तोता बोला कि तुमने उसको संदेशा नहीं दिया कि मानसून आने वाले हैं। चूचू बोली, सब बताया पर वह नहीं मानी। इस पर तोता बोला, है तो वह बहुत चालाक, मांग कर खा लेगी दाना, अपना काम दूसरों से करा ही लेती है और खुद सारे दिन अपने खुद की तारीफ़ें करती रहती है। तोता बोला, उसे अपने उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं, चलो हम चलते हैं। और फिर अगले ही दिन चूचू के इकलौते बेटे का जन्मदिन होता है। वह पारो के पास जाती है और कहती है कि आज मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है, तुम शाम को आ जाना, सभी को बुलाया है। मैंने सभी इकट्ठे होकर दाना खाएंगे। मैंने सभी पक्षियों से बोल दिया है। इस पर पारो बोली, देखूंगी कहीं तुम्हारे इस काले रंग का असर मेरे ऊपर ना हो जाए। चूचू बोली, पारो तुम फिजूल की बातें मत किया करो। देखो हम एक साथ रहते हैं और हमें एक साथ ही रहना चाहिए। तुम बेकार की बातें मत किया करो। इस पर पारो बोलती है, ठीक है, सोच कर बताती हूँ। और फिर चूचू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पारो कहती है, कराती हूँ मैं तुम्हें मज़ा। कोई नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ, आज अकेले ही मनाना अपने इकलौते बेटे का जन्मदिन। मुझे कुछ करना ही होगा इसके लिए, वरना ये तो अपना काम करती रहेगी। वह सीधे कालू कौए के पास जाती है और बोली, कालू भाई क्या तैयारी हो रही है? कालू बोला, आज चूचू के बेटे का जन्मदिन है, वहीं जाना है शाम को। पारो बोली, बहुत बोले हो तुम कालू भाई, तुम्हारा रंग भी काला है, लेकिन तुम्हारी तो पहचान ही काला रंग है। वो काली पता है मुझसे क्या कह रही थी? कालू बोला, हाँ हाँ, क्या कह रही थी? पिछली बार पूनम को जब कौवा मेरे घर आया था तो कितना गंदा था। मेरा मन कर रहा था कि उसे अभी घर से निकाल दूं, लेकिन मैं चुप रही। कालू बोला, चूचू चिड़िया ने ऐसा कहा? पारो बोली, हाँ, तुम तो पागल हो जो उसकी खुशियों में शामिल होने जा रहे हो। कालू बोला, ऐसा है तो मैं भी अपने घर का राजा हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा आज। पारो भी फिर वहाँ से चली जाती है और फिर वह वहाँ से उड़ती हुई तोते के पास पहुँचती है और बोली, तोते भाई, वह काली कलूटी चूचू चिड़िया आई थी मेरे पास, बोली मेरे बेटे का जन्मदिन है, शाम को आना है सभी को। मैंने कहा तुमने तोते भैया को बुलाया है? तो वह बोली, बुलाया तो है पर वह खाता बहुत है,
पिछली पूनम की रात में सारा दाना खा गया था और बाकी पक्षियों के साथ सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा था। तोता बोला, ऐसा कहा उस काली ने? पारो बोली, हाँ ऐसा ही कहा। कालू बोला, मैं भी नहीं जाऊँगा आज वहाँ। पारो बोली, हाँ हाँ, और कौवा भी नहीं जा रहा है। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। बेचारी चूचू चिड़िया सभी का इंतज़ार करती है पर वहाँ कोई भी नहीं आता। चूचू का बेटा बोला, मम्मा मम्मा, क्या आज कोई नहीं आएगा हमारी खुशियों में शामिल होने? चूचू बोली, कोई बात नहीं बेटा, कोई काम होगा सभी को, इसलिए वह शामिल नहीं हो पाए, नहीं तो सभी आते। ऐसे ही है मम्मा, कोई नहीं आया। और काले बादल आ जाते हैं और फिर तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है और साथ में तूफ़ान भी आ जाता है। तूफ़ान बहुत तेज़ था। चूचू चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी। वहीं पारो सोचती है कि अब अकेले ही बनाया होगा उस काली चुड़ैल ने अपने बेटे का जन्मदिन। फिर अचानक से एक पेड़ की डाली टूटकर पारो के घोंसले पर गिर जाती है और पारो उसमें दब जाती है। फिर वह चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊँगी, कोई तो आके मुझे बचा लो। चूचू कहती है कि किसी की आवाज़ आ रही है। वह अपने बेटे से बोली, तुम यहाँ रुको, मैं देखती हूँ। वह कहती है, अरे ये तो पारो की आवाज़ है, मुझे वहाँ जाना होगा, उसकी मदद करनी होगी। उसका बेटा मना करता है। वह बोला, मम्मा मम्मा, आप क्यों जा रही हो वहाँ? पारो आंटी आपसे बहुत नफ़रत करती हैं और आपको बुरा भला भी कहती हैं, आपको बहुत बुरा बोलती हैं, आप मत जाओ। चूचू बोली, नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं बेटा। यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा करें और बुरा सोचें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ और पारो की मदद करती हूँ। चूचू चिड़िया वहाँ जाती है और पारो की जान बचाती है और उसको अपने घर ले आती है। और वह पारो से बोलती है कि पारो, तुम आज यहीं रुक जाओ, तुम्हारा घोंसला टूट गया है, जब तुम्हारा घोंसला ठीक हो जाए तो तुम वहाँ चली जाना। पारो को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चूचू चिड़िया से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो चूचू रानी, मैंने तुमसे बहुत बुरा भला बोला, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा करे या हमारे बारे में बुरा सोचे, पर हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।